हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डी कोडिंग एसएलसीएम, दैट इज द सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट, जो आपके सीएस एक्सक्यूटिव में आता है न्यू सिलेबस में। अब देखिए, थोड़े दिन पहले जो था मैंने ईबीसीएल का जो पेपर था उसको पूरा डिकोड किया था कि आपको उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, और उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला फिर कि मुझे पर्सनली भी मुझे मैसेज करके कि सर प्लीज ऐसा कोई वीडियो जो सिक्योरिटी लॉ के भी लेके आइए। देखिए, सिक्योरिटी लॉ में इतना टेक्निकलिटी तो नहीं है जितना ईबीसीएल में मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से जो मैं आपको मदद कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। तो आइए आज हम लोग डिकोड करते हैं सिक्योरिटी लॉ के पेपर को, और उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अगर सिक्योरिटी लॉ की बात करें तो आपका उसका जो एसएलसीएम का जो पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें आपका पार्ट 1 रहता है वो 70 मार्क्स का रहता है, और पार्ट 2 जो रहता है वो रहता है 30 मार्क्स का। डन। तो ये आप लोग का जो है ऐसे आप लोग का है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो डिवाइडेड है। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो देखो, अगर आपको इसका सिलेबस भी पता होगा तो इसमें 14 चैप्टर्स आते हैं, और इसमें आप लोग के आते हैं 2 चैप्टर। इसमें आप लोग के आते हैं 2 चैप्टर। तो यहाँ पे 14 चैप्टर के 70 मार्क्स है, और यहाँ पे 2 चैप्टर के 30 मार्क्स है। तो अगर आप लोग लाइन वाइज पेपर शुरू करते हैं, जैसे इसमें ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 जो होता है पेपर में वो किसका होता है, पार्ट 1 का, और क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो होता है वो किसका होता है, पार्ट 2 का। तो अगर आप लाइन वाइज शुरू करते हैं तो होता है ना कि पहले में स्टार्टिंग से हम लोग जहां से शुरुआत करते हैं तो उसमें इतना टाइम निकल जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है यार कोई आंसर छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं यार उसमें भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई आंसर अगर अच्छे से भी आता तो उसमें ज्यादा टाइम देते हैं, चलने यार अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या गड़बड़ कर देते हैं, सवा अराउंड 2.5 घंटे जो रहता है ना वो ऑलमोस्ट इसी में निकाल देते हैं, और एंड में जो 30 मार्क्स का वेटेज वाला पार्ट होता है और जो इजी भी होता है उसके लिए आपके पास हार्डली बचते हैं 30 मिनट्स। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी गलत है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन जो मैंने ईबीसीएल में भी बताया था। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, जिसने ईबीसीएल का वो वीडियो नहीं देखा है जो डिकोडिंग ईबीसीएल की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका भी वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप पहले वो जरूर देखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर आपने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है तो मेरे हिसाब से ये गलत स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि देखो, आपको जो चांस किसमें होगा, 30 मार्क वाले पार्ट में से जो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उसमें 2 चैप्टर ही है, और अगर आपने लिमिटेड कंटेंट पूरा मॉड्यूल से अगर अच्छे से पढ़ा है तो हार्डली कुछ ऐसा बाहर का दिखेगा आप लोगों को, बाहर का दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पार्ट में आप 30 में से अराउंड 20 या 22 या 25 भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। तो दिस स्ट्रेटेजी इज रॉन्ग। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अलग भी कर सकते हैं, डिफर भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ये मैं मेरे हिसाब से क्या हो सकता है वो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लोगों को करना क्या चाहिए, मेरे हिसाब से आपको पहले पार्ट 2 अटेम्प्ट करना चाहिए, और पार्ट 2 एकदम इज्जत से एकदम अच्छे से अटेम्प्ट करो, एकदम इजीली और एकदम अच्छे से अटेम्प्ट करो। पार्ट 2 जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट करो। इसके लिए आप टाइम रख सकते हो 1 आवर का, 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स का। 60 मिनट्स में अच्छे से लिखे उसको। क्यों? क्योंकि पार्ट 2 में आपका कंटेंट लिमिटेड है और आपने एकदम अच्छे से पढ़ा हुआ है, एकदम लेटेस्ट मॉड्यूल अमेंडमेंट इन सबके साथ पढ़ा हुआ है। तो ऑलमोस्ट पार्ट 2 में हार्डली कुछ ऐसा होगा जो आपको नहीं आता हो, तो यहाँ पे 30 में से आप लोग इजीली मिनिमम 20 से 25 मार्क्स भी आप लोग स्कोर कर सकते हैं। मिनिमम 20 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा 25 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। और हाँ, ये तो 60 मिनट मैंने मैक्सिमम बताया, इससे कम टाइम में हो जाएगा, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। क्यों सर? क्योंकि इसमें 5-6 मार्क का तो सम आ जाएगा आपका कॉल पुट का, जो कि पूछते हैं जनरली, कॉल पुट ऑप्शन का सम आएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो रहता है वो बहुत इजी होता है, जहां पे आपको डायरेक्टली 3-3 मार्क की शॉर्ट नोट लिखनी होती है, एकदम सिंपल, सबसे स्कोरिंग वही होता है। और एक और बात आपको बता देता हूं, डराने जैसी बात होगी लेकिन आपको बता देता हूं कि पार्ट 2 में जनरली जो इंटरमीडिएट वाला चैप्टर है आपका, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट वाला जो चैप्टर है, उसमें से जनरली जो लास्ट के 2 टाइम के जो पेपर हुए ना, उसमें वो लोग क्या कर रहे थे, जो सर्कुलर्स आते हैं, सेबी के सर्कुलर्स के बेस पे क्वेश्चंस आ रहे थे। पार्ट 1 में भी वैसा होता है, लेकिन पार्ट 2 में इंटरमीडिएट वाले चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन वो वैसे पूछ रहे थे। तो देखो, वो किसी के हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। आपके पास पढ़ने का पूरा नहीं हो रहा, मॉड्यूल पढ़ने का पूरा नहीं हो रहा, आपका जो कंटेंट है वो पढ़ने का पूरा नहीं हो रहा है, आप ऐसे सर्कुलर उठा के कहां से पढ़ोगे? तो अगर आपको है ना ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे, एज पर सेबी सर्कुलर आंसर दिस, तो आप समझ जाना वो लेटेस्ट सर्कुलर और उन सब में से होगा, वो आपके हाथ में भी नहीं है। तो उसमें फालतू में टाइम वेस्ट मत करना। आप पुराने पेपर्स भी देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन वो सर्कुलर्स के बेस पे होते हैं। डन? श्योर? तो अगर वैसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक बार के लिए जो है उसमें आप लोग टाइम वेस्ट मत करिएगा,
एक बार के लिए उसमें आप लोग टाइम वेस्ट मत करिएगा, उसको आप लोगों ने क्या करिए साइड में रख दीजिए और बचा हुआ पार्ट पेपर जो वो पहले अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तो हमने अभी तक क्या देखा, पहले आप कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करेंगे, पार्ट 2, लेकिन हम अच्छे ही मानते हैं, अच्छे ही देख के सोच के जाते हैं कि भाई हमारा जो कंटेंट है उसमें से पेपर आएगा। तो पार्ट 2 1 घंटा दो, 60 मिनट और 20 या 22 मार्क ले लो उसमें। क्लियर। अब हमारे पास बचे 2 घंटे। अब हमारे पास कितना टाइम बचा, 2 आवर्स बचे। 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स। और हमारे पास क्वेश्चन कितने लिखने हैं, 4 क्वेश्चन, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4 4 क्वेश्चन और 120 मिनट। मतलब 1 में वो ऐसा नहीं 1 का ए, 2 का 1 का बी सी, वो सबको मिला के बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन बचे। तो अगर ऐसे देखें तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। ठीक है। अब अगर इसमें 3 क्वेश्चन है तो 10-10 मिनट में एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है तो 7.5 मिनट्स में एक क्वेश्चन। इतना तो मोर देन इनफ होता है भाई। अगर आपको एक आंसर लिखने के लिए 7 या 7.5 मिनट मिल रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें कुछ तो सम्स होते हैं, तो सम्स तो अगर आपने एक बार सॉल्व किए तो सिर्फ फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, आपका इजीली बन जाएगा। और न्यूमेरिकल सम्स को इग्नोर मत करिएगा। न्यूमेरिकल सम जो रहता है आपके पेपर में 8 से 10 मार्क के होंगे दोनों पार्ट में मिला के, तो उसको इग्नोर मत करना। और वो एकदम ईजी होते हैं, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, बस एक बार करके जाना आप लोग। डन। तो देखिए एकदम अगर सिस्टमेटिकली बात करूं तो आप लोग सिंपल पहले पार्ट 2 को अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट 2 को अटेम्प्ट करेंगे, 1 घंटा उसके लिए इज्जत से दो, अच्छे से लिखो, क्योंकि उसमें 30 में से आपको 20 या 22 मार्क ला देने हैं। और फिर जब आपका ये पार्ट अच्छा जाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। पार्ट 1 के लिए हमारे पास 2 घंटे बचे, यानी कि 120 मिनट, और हमें लिखने हैं 4 क्वेश्चन। तो 1 2 3 4 30 मिनट हर क्वेश्चन के लिए। अच्छा, इसमें जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन अगर बीच में ऐसा आ जाए कि आपको नहीं आ रहा है, स्किप कर दो उसको, एक बार के लिए स्पेस छोड़ दो, उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ो। क्योंकि पहले आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा जो आप लोगों को आता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, मैं आपको जैसे मैंने ईबीसीएल में भी एग्जांपल दिया था, सपोज पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल आती नहीं, आपने सुनी नहीं है, मतलब एकदम आपके आउट ऑफ सिलेबस वाले पार्ट है। ठीक है, और वो कितने 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन है, यानी कि 10 मार्क का हो गया। तो भी आपने क्या सोचा है, नहीं छोड़ना नहीं है, तो आप जबरदस्ती उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको पता है आप जो लिख रहे हैं वो भी गलत है, तो भी आप लोग अटेम्प्ट करें कि भाई एक होता है ना स्टूडेंट, यार मैं पेपर छोड़ के नहीं आया। भाई क्या मतलब, इससे क्या होगा पता है, आपने 10 मार्क का अटेम्प्ट किया, मतलब आपने प्रीशियस टाइम जो आपका इंपॉर्टेंट टाइम था वो आपने इसमें वेस्ट कर दिया। इससे क्या होगा, आपका नुकसान 10 मार्क का नहीं होगा, आपका नुकसान होगा 20 मार्क का। कैसे सर, आपने 10 मार्क का जो अटेम्प्ट किया है उसमें आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका एंड में 10 मार्क का वो छूट जाएगा जो आपको आता था। मैंने ये ईबीसीएल में भी ये बात एकदम लॉजिकली बताई थी। अगर आप 10 मार्क का वो अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी नहीं आता था, तो इन शॉर्ट आपका एंड में 10 मार्क का वो रह जाएगा जो आपको आता था। तो नुकसान कितने का हुआ, 20 मार्क का। और अगर यही चीज अगर आपने स्किप कर दी होती तो एंड में पेपर कंप्लीट हो गया, फिर टाइम बचा है तो लिखो, वरना अगर एंड में रह भी गया तो हम ऐसे डिमोटिवेटेड नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारा 10 मार्क का वो छूट गया जो हमें वैसे ही नहीं आता था या आउट ऑफ सिलेबस था। क्योंकि आप सिक्योरिटी लॉ का पेपर देखेंगे तो 10 15 या 20 मार्क का भी ऐसा हो सकता है जो आपके सिलेबस के बाहर का होगा, यानी कि सेबी के नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, इन सब के बेस पे होगा, वो किसी के हाथ में नहीं रहता है। और ऐसा हुआ है पिछले पास्ट पेपर्स में, अगर आप उसको उठा के देखेंगे तो हम अगर समअप करें तो समअप में एक सिंपल चीज है, 6 क्वेश्चंस होते हैं आप लोग के, पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के। पहले आप अटेम्प्ट करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 बहुत इजी होता है, आप आराम से 20 या 22 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, उससे ज्यादा ही करेंगे। क्लियर, 1 घंटा अच्छे से लिखिए उसको, और 20 या 22 या 25 मार्क भी आप उसमें स्कोर कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। और जैसे ही वो पार्ट हो जाए फिर आप पार्ट 1 में आए, तो पहले तो हमारे माइंड में 40 मार्क चलने चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूं। तो यहां पे जब आपके 20 मार्क कवर अप हो गए तो यहां पे तो 70 में से 20 लाने, तो इतना तो लेके आओगे ना। अगर आप पढ़ के प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो प्रिपरेशन करके एग्जाम दे रहे हो तो 70 में से 20 मार्क तो लाओगे। अगर वो भी नहीं ला सकते, अगर आपका आंसर आ रहा है नो, आप एग्जाम ही मत दो, आप एग्जाम देने के लायक नहीं हो। नहीं सर आप तो इमोशनल हो गए। अरे इमोशनल नहीं हुआ, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एकदम फ्रैंकली बता रहा हूं। 70 में से 20 तो लेके आओगे, हाँ सर इतना तो लेके आएंगे ना। सर 20 नहीं, हमें लग रहा है 70 में से आराम से हम 30 मार्क तो लेके आएंगे, तो हो गए ना भाई, 20 ईयर 30 ईयर 50 मार्क तो वैसे ही हो गए। अगर मैं आपको बोलूं पेपर ही मत दो और 50 मार्क ले लो, ले लोगे या नहीं ले लोगे? ले लोगे ना यार, तो 50 मार्क तो आपके ऐसे भी आ रहे हैं। क्लियर, और फिर जिसको एग्जामिनेशन के लिए जाना है वो थोड़ा एक्स्ट्रा करके जाएगा, आराम से इजीली यू कैन स्कोर एग्जामिनेशन इन दिस आल्सो। तो यहाँ पे वैसी टेक्निकलिटीज नहीं है जो ईबीसीएल में, क्योंकि वहां पे 3 पार्ट्स आते थे ईबीसीएल में, यहाँ पे 2 ही पार्ट्स है। तो आपको इजीली पहले पार्ट 2 1 घंटा, पार्ट 1
आपके पास 120 मिनट है, हर क्वेश्चन के लिए 30-30 मिनट। लेकिन इसमें भी कोई क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 का बी आपको नहीं आ रहा है, बाहर का कुछ है, छोड़ दो, पेज छोड़ दो, एंड में टाइम बचेगा तो लिख दीजिएगा ना, किसने रोका है। डन, श्योर। तो ये इस तरीके से न्यूमेरिकल सम्स को इग्नोर नहीं करना है, न्यूमेरिकल सम्स को इग्नोर नहीं करना है। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं और फिर हम लोग इसको एंड कर देंगे, जो बहुत ही स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। देखिए अब आप लोग क्या करते हैं बताऊं, जैसे कि आप लोग को क्या किया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, ए बी सी और डी। क्लियर। अब आप लोगों को क्या करना है, जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको एकदम सेंटर में थोड़ा बड़े से लिख देना क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ताकि चेक करने वाले को पता चले ये इसका आंसर है 1 का ए। अब आपका यहाँ पे पेज खत्म हुआ तो यहीं से मत शुरू करो, नेक्स्ट पेज से शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। क्लियर। तो जो न्यू क्वेश्चन है वो न्यू पेज से स्टार्ट करो। मतलब आपने एग्जाम फीस भरी है ना, तो सप्लीमेंट्री भरो ना, पैसे देके सप्लीमेंट्री भरो, कोई आपको ना नहीं बोलेगा सप्लीमेंट्री मत लो। डन। अच्छा, यहाँ पे जनरली स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे इन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी और डी। स्टूडेंट बताओ क्या लिखते हैं, वो अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अरे भाई 1 तो है ही नहीं, यहाँ पे तो ए है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। आपने अगर ऐसा लिख दिया 1 का 1, 1 का 1, यहाँ पे तो ए है, 1 किसका आंसर लिखा आपने भाई, तो यहाँ पे 1 का ए है तो आपको ए ही लिखना पड़ेगा। या फिर अगर यहाँ पे ऐसा दिया है 1 2 3 और 4, तो आप वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ऐसा लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ये छोटी छोटी चीजें होती है बच्चा लोग। एक और आप लोग नहीं लिखते सेबी एक्ट 1992, तो एक है ना, एक होता है एक्ट, आपने लिखा एक्ट 1992 और एक आपने लिखा एक्ट 1992। सेबी कॉमन लिख देते हम लोग, सेबी और सेबी। कौन सा करेक्ट है सर, दोनों एक ही तो है, बेवकूफ हो गया तुम लोग, दोनों एक नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कौन सा करेक्ट है, दिस वन इज करेक्ट, सेबी एक्ट 1992। ये जब आप एक्ट लिखते हैं ना, ए को आपने छोटा कर दिया, ए को आपने जब छोटा कर दिया तो ये वो वाला एक्ट नहीं है जो आप ये बताना चाहते हो। ये एक्ट का मतलब होता है जो सलमान और शाहरुख खान करते हैं, एक्टिंग करते हैं, जो एक्टिंग करते हैं उसकी ये वो वाला एक्ट है। स्मॉल में नहीं, ये छोटी छोटी चीजें होती है। तो सर हमारा पेपर तो बहुत अच्छा गया, मार्क्स कहां कट गए, भाई बेटा बाबू इस चीज के भी मार्क्स कटते हैं। ये ए को कैपिटल और ये छोटी छोटी चीजें होती है, ये छोटी छोटी चीजें होती है, ये होता है। और एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये आपका जो मार्जिन होता है, ये जो मार्जिन होता है ना, ये मार्जिन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आप जो सिंबल वगैरह भी बनाते हो, ये वाला बनाते हो या ये वाला बनाते हो या ये वाला बनाते हो, जो भी सिंबल वो भी इसके मार्जिन के अंदर बनाना है। क्योंकि ये वाली जो मार्जिन होती है, ये मार्जिन वाली जो जगह होती है वो होता है पेपर चेक करने वालों के लिए। ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे क्या लिखते थे, क्वेश्चन नंबर लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो चेक करेगा भाई वो मार्क्स कहां पे लिखेगा, पूरा सप्लीमेंट्री तो तुम खा गए हो तो मार्क्स यहां पे लिखता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। मतलब पॉइंट समझो, आप जितना मतलब है ना, मतलब पेपर चेक करने वालों को तकलीफ देंगे ना, उतना आपके मार्क्स कट होंगे। वो जगह ढूंढनी पड़े उसको कहां पे मार्क्स लिखो, वो कंटाल के मार्क्स ही कट कर देगा, नहीं देने, साला जगह ही नहीं रखते हो। ये मैंने चेक करने वालों के लिए होती है मार्जिन, चेक किया मार्क्स यहां पे लिख दिए। दूसरा, जब आप न्यूमेरिकल सम्स, अकाउंट्स, एफएम, वे भी चलो भाई बताइए, चलो एफएम और अकाउंट्स तो आपके एमसीक्यू में आता है, तो सिक्योरिटी लॉ की न्यूमेरिकल सम्स के बारे में बताता हूं। भाई आपका आंसर डायरेक्टली आ रहा है, डायरेक्टली नहीं लिखना है, आप उसको 2 या 4 स्टेप में लिखो। आप ऐसे उसको सॉल्यूशन को पेश करो कि सामने वाले को कैलसी उठा के चेक नहीं करना पड़े आंसर क्या है। जितना हो उतना उसको प्रॉपर्ली लिखो। ऐसा नहीं आपका कैलसी में डायरेक्टली आंसर लिख दिया, आपने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। अब भाई वो उसको कैसे भरोसा है कि आपने बाजू वाले के पेपर में से देख के लिखा है, खुद से कैलकुलेट करके लिखा है, तो कैलकुलेशन पूरा शो करो। डन। तो ये छोटी छोटी बातें होती है। तो ये सारी चीज आप लोग है ना सिक्योरिटी लॉ में ध्यान में रखें, और आराम से अगर 50 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, उससे ज्यादा आप एग्जामिशन भी आ सकता है, लेकिन अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो ठीक है, श्योर। बाकी आप देख लीजिए, ईबीसीएल का ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा। और ये वीडियो को भी अच्छे से देखिए, और कोई भी आपको है ना डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं पेपर के रिलेटेड, ये पेपर के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी आते रहें तो मैं आपको बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।